में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का चोली दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी ने किसी नेता ने ऐसे विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों का अपमान किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने बंगाल में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एमपी में 3,000 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ चाइना का माल मोदी की गारंटी है। इस बीच जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। एमपी कांग्रेस डबल डिजिट में सीट ले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस मौके पर एमपी में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने 5 पत्र सीएम मोहन को लिखे हैं। उनसे गृह विभाग नहीं संभाला जा रहा है, इसलिए उनको गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। भोपाल में निजी स्कूल संचालक के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो बीजेपी का साथी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी ने चापलूसी करार दे दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव पीएम मोदी की चापलूसी करते हैं। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहा कि एमपी में 25% अपराध बढ़े हैं। लगातार अवैध वसूली और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जब से सीएम का पद मोहन यादव ने संभाला है, प्रदेश भर में उनके रिश्तेदार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ दलालों की सरकार है। हर सरकारी विभाग में दलाल सक्रिय हैं। जल्द हम दलालों की सूची जारी करेंगे। किस विभाग में कौन दलाल है, उन सब के नाम हम जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल है इनका कि राहुल गांधी तो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं और आपने कहा कि मीडिया का खूब सहयोग मिला। सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो किन लोगों के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए करते हैं। गोदी मीडिया कौन है? जो पत्रकार क्या होता है उसके असर को जितने कम कर दिया, जो ईमानदार लोग हैं उनका भी सम्मान। क्या कारण है कि देश में गोदी और मोदी मीडिया की बहस हुई? ऐसा देश क्यों बना? तो नहीं बहुत अच्छा 90% साथ दिया। मैंने तारीफ की, आभार व्यक्त किया और आगे भी करूंगा, दिलेरी से करूंगा। आपके बगैर हम क्या है? विपक्ष क्या है? विपक्ष और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती, करप्ट ही रहेगी। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सहयोग किया, पर राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। मीडिया का एक एक पत्रकार ईमानदार है, जर्नलिस्ट ईमानदार है, अपना काम भी करना चाहता है। पर जो हाउसेस है वो काम करने दे कैसे है? क्योंकि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल मोदी और गोदी और सरकार पे है। तो ये सवाल है देश के लिए। राहुल गांधी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो चौथे स्तंभ है वो अगर इस तरीके से अपन कर देंगे करप्ट, तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानून और प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। ऐसा है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी इस 75 साल के आजादी के बाद देश में बहस क्या है? संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण अलग करते हैं, उनके नेता अलग करते हैं। देश में इस बार का चुनाव 60% इसी बात का है कि देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या नहीं। चाइना जैसा तो नहीं हो रहा है एक पार्टी का शासन, सरकारी मीडिया। रशिया जैसा तो नहीं हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होने लगी। इस तरीके से देश तो नहीं जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो महसूस आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रही है, आमजन भी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है कि देश में चुनाव के 1 महीने पहले तक बीजेपी
ही आएगी, ऐसा व्यवहार था आपकी बार 400 पार। और अब अलग अलग जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के आसपास आएगी, सरकार तो बन जाएगी पर 270, 80, 90 आएगी। ये क्यों कहने लगे? हम कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं 150 से 200 के अंदर रहेगी बीजेपी और पूरा इंडिया गठबंधन। पहले वो 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, अब सरकार बनाने पे आए हैं। एनडीए पूरा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि जो सवाल आपने किया ये देश और जनता के जहन में है। जी।